Hello students. Today I am going to explain you the format which you can get in the books of accountancy in the chapter of income and expenditure account. It is regarding the subscription only. We always see this kind of format, how you can calculate the subscription to be shown in income and expenditure account. It is very important topic. The subscription is very important topic actually. Let's see. Here it is written total subscription received during the year. First I must tell you I should bifurcate this, like what is current year, what is previous year, and what is future year. Like for an example, we should take current year as 2020 to 2021. Previous year must be before current year, that means 2019 to 2020. And future year must be after the current year, so it can be 2021 to 2022. अब हमको क्या करना है, हमको बस ये करंट या प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, दैट्स इट. और अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो आपको ये फॉर्मेट रटने की, मगअप करने की कहीं से भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. बस आपको क्या करना होगा, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, प्रीवियस ईयर, इसके बेसिस पे समझना होगा. हमने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि वी ऑलवेज टेक सब्सक्रिप्शन for current year only. करंट ईयर क्या है आपका, 2020 से लेकर 2021. केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको दिखाना होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कोई भी सब्सक्रिप्शन हमें नहीं दिखाना है. इन केस वो सब उसमें एडेड अप हैं तो हम उनमें से वो चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको केवल करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा. अब ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन में भी ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग रहा हो जो इस साल रिसीव हुआ हो. दैट मीन्स इट मे इंक्लूड प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग, हो सकता है इसमें. ठीक, साथ ही साथ अगर इस ईयर में मान लीजिए कुछ एडवांस दिया जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट मीन्स फ्यूचर ईयर के लिए, तो वो भी इसमें हो सकता है. मे बी एडवांस फ्यूचर ईयर. ठीक, और आपका जो इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा वो हमारा करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का तो कुछ ना कुछ पार्ट तो रिसीव ही हुआ होगा. साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ रिसीव हो गया होगा, मतलब एडवांस, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का कुछ बाकी रहा होगा जो इस साल मिल रहा होगा. लाइक होता है कि बच्चे जैसे फ़ीस नहीं देते हैं एक मंथ की, तो वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड की जाती है, तो वो बच्चे वो नेक्स्ट मंथ में वो फ़ीस पे करते हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग होती है फ़ीस. तो वो आउटस्टैंडिंग होती है तो उस मंथ को बिलोंग नहीं कर रही होती है, वो किस मंथ को, प्रीवियस मंथ को बिलोंग कर रही होती है. तो ऐसे ये होता है हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन. आपका ये टोटल सब्सक्रिप्शन का ये तीनों चीज़ें मिलाकर टोटल सब्सक्रिप्शन बनता है. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड. एंड मीन्स हेयर करंट ईयर. अब सपोज़ कि दिसंबर के महीने में आपको पता चलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो वो नवंबर का हो सकता है, सितंबर का हो सकता है, जनवरी, फरवरी, कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो बिलोंग किसको करेगा, केवल करंट ईयर को. सो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है ये. ठीक है. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अब सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है एडवांस मिल रहा है हमको. किस टाइम पर एडवांस मिल रहा है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का एडवांस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको जनवरी के महीने में कुछ एडवांस मिला, तो एडवांस हमें मालूम है कि वो हमेशा आने वाले महीनों या आने वाले दिनों या आने वाले सालों के लिए होता है. दैट मीन्स कि ये भी जो है आपका वो किसको बिलोंग करेगा, ओनली एंड ओनली करंट ईयर बिलोंग्स टू. अब करंट ईयर को बिलोंग्स कर रहा है, इसी वजह से ऐड किया है.
ये भी करंट ईयर का है, इसी वजह से ऐड किया है, कोई और रीज़न नहीं है। और हमें क्या करना है, केवल हमें करंट ईयर का ही लेना है, इसलिए हमने करंट ईयर के दोनों चीज़ें ऐड की, क्योंकि दोनों ही चीज़ें करंट ईयर को बिलोंग कर रही हैं। नेक्स्ट कहता है कि सब्सक्रिप्शन, अब हमें माइनस करना है, लेस करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग का वही कॉन्सेप्ट है कि आउटस्टैंडिंग हमेशा हमें पीछे की तरफ ले जाता है, कि हमारा जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है, जो मिलना बाकी रह गया है, वो अब हमें मिल रहा है। हमें फ़ीस जून की नहीं मिली थी, हमें फिर जुलाई में मिली, तो वो जो फ़ीस जुलाई में मिली वो आउटस्टैंडिंग थी प्रीवियस मंथ की। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग मीन्स जनवरी के टाइम पर मान लीजिए कुछ आउटस्टैंडिंग था, तो जनवरी से पहले का होगा दिसंबर। जैसे आप दिसंबर पे जाते हैं, आप कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रीवियस ईयर पे। ओके, सो ये जो सब्सक्रिप्शन है इट इज़ बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है, इस वजह से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमको एंड ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर। हमें दिसंबर 2000 सपोज़ दिसंबर में या फिर मार्च 2021 में हमें कोई भी चीज़ मिलती है जो है एडवांस, तो अगर आपको दिसंबर में या मार्च में एडवांस मिल रही है तो ऑब्वियसली या तो वो जनवरी के लिए होगी या तो वो अप्रैल के लिए होगी, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा वो नेक्स्ट मंथ को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वो हमारे किस ईयर को बिलोंग करेगा, फ्यूचर ईयर। ओके, तो ये जो है हमारा कर रहा है बिलोंग्स टू फ्यूचर ईयर। सो क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है फ्यूचर ईयर को और ये प्रीवियस ईयर को, दैट्स वाई ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं करंट ईयर को ही, इस वजह से ये दोनों ही ऐड हो रहे हैं। आई गेस अब ये आपको जो भी फॉर्मेट है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। अगेन आई एम प्रोवाइडिंग माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन टेक्स्ट मी और ask me anything or any doubt or any query. Thank you.